न्यूज के प्रायोजक है ग्लोबल फिजियोथेरेपी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है मखदूमपुर हरसेर मस्जिद के पास, गोरोल चौक, वैशाली, बिहार। प्रत्येक रविवार को गूंगापन, गला, बहरापन, कान एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित सलाह निःशुल्क दी जाती है। यहाँ लकवा और दर्द रोगी के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। एक बार अवश्य मिले। पटना, मुजफ्फरपुर, महुआ, दरभंगा जा जाकर हो गए हैं परेशान, तो ग्लोबल फिजियोथेरेपी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक गोरोल आइए, हर दुख का है समाधान। आइए निराश होके, जाएं खुश होके। दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि फेफड़ा फटने से उनकी मौत हुई है। गाड़ी उनके सीने पर चढ़ गई, जिसके कारण उनका फेफड़ा फट गया, सीने की हड्डी टूट गई और उनकी मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अब उनके समर्थक जो है वो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं झोल है। अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि अनंत सिंह जी को फंसाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि गोली तो लगी है दुलारचंद यादव जी को, पैर में यानी ठुड्डी में जो है वो गोली लगी है, और गोली लगने का भी ये बात जो है वो कंफर्म हो चुका है। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार की है और जानकारी ये आई कि दुलारचंद यादव जी के शव यात्रा पर जो है वो पत्थरबाजी हुई। अब ये कौन लोग हैं जो दुलारचंद यादव जी को जीते भी नहीं देखना चाहते थे और मरने के बाद भी उनके साथ जो है वो ऐसा कर रहे हैं? लेकिन कई तरह के सवाल जो है वो हमारे जहन में घूम रहा है। चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है, डीजीपी से जो है वो रिपोर्ट मांगी है, पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। पुलिस इससे पहले इस मौत को संदेहास्पद बताई थी, अब जो है वो कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस अपना काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दुलारचंद यादव जी की आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द जरूर लिखेंगे। देखिए, मोकामा जो है वो रण क्षेत्र में बदल गया था, लेकिन अब पुलिस वहाँ कैंप कर रही है। कल सोशल मीडिया पर यह खबर चलने लगी कि फिर से गोलीबारी हुई है। हालांकि डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तरीके की गोलीबारी नहीं हुई, ये एक महज अफवाह है। अनंत सिंह समेत जो है वो उनके भतीजे क्रमवीर और रणवीर और भी कुछ लोगों का नाम दिया गया है। नामजद एफआईआर हुआ है, पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद खुलासा होगा। लेकिन अब अनंत सिंह के समर्थक क्या कह रहे हैं, सुनिए। अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि जैसे गांव में एक कहावत होता है कि बद हो बदनाम ना हो, उसी तरह से अनंत सिंह बदनाम है। अगर गांव में चोरी होती है तो पुलिस उस चोर को पहले पकड़ती है जिसका नाम बदनाम होता है, भले वो चोरी की हो या फिर नहीं किया हो। उसी तरह से अनंत सिंह के नाम को बदनाम किया जा रहा है। अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि जनसुराज के प्रत्याशी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करे। हम तो कहते हैं कि जनसुराज के प्रत्याशी को हिरासत में ले और अनंत सिंह को भी हिरासत में ले और उनसे भी पूछताछ करे और दोनों का बयान देखे कि कौन क्या कह रहा है। इसके साथ ही दुलारचंद यादव जी के पोते से भी पुलिस पूछताछ करे कि भाई आपने क्या देखा। चूंकि जनसुराज के प्रत्याशी का जो बयान है वो अलग है और जो इनके दुलारचंद जी के जो पोते हैं उनका स्टेटमेंट अलग है। उनका एक चैनल पर हम देख रहे थे कि राजद का प्रचार करके आ रहे थे, इधर ये कह रहे हैं कि जनसुराज का प्रचार करने गए थे। तो आखिर दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो क्यों आ रहा है? क्या अनंत सिंह को फंसाने की साजिश चल रही है? अब कुछ लोग उनके जो समर्थक है अनंत सिंह के, वो कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि आखिर दुलारचंद जी की हत्या जो है वो अनंत सिंह क्यों करवाएंगे? अगर दुलारचंद यादव जी जनसुराज का प्रचार कर रहे थे, यादवों का वोट बैंक जनसुराज की ओर ले जा रहे थे, तो इसमें अनंत सिंह का क्या नुकसान था? यादव तो कैडर वोटर लालटेन के होते हैं, नुकसान तो यहाँ राजद का हो रहा था, तो फिर अनंत सिंह अपना चुनाव खराब क्यों करेंगे? ये सवाल उनके समर्थक जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और मेरे मन में भी यही सवाल बनता है कि आखिर अनंत सिंह दुलारचंद यादव जी की हत्या क्यों करेंगे? क्योंकि अगर चुनावी रणनीति को देखा जाए तो उस हिसाब से तो दुलारचंद यादव जो जनसुराज का प्रचार कर रहे थे, अगर यादव का वोट बैंक जनसुराज में जा रहा था तो नुकसान तो आरजेडी को था। ये सवाल जो है वो उनके समर्थक भी कर रहे हैं और हमारे जहन में भी घूम रहा है। हालांकि पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। सोचिए, जिस समय पूरे अनंत सिंह की चर्चा देश भर में होने लगी कि दुलारचंद यादव की हत्या हुई, नाम अनंत सिंह का आया, नाम अनंत सिंह का आया, उस समय भी पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मौत कैसे हुई और यह नाम अनंत सिंह का आ रहा है। पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। पुलिस ने इस मौत को पहले संदेहास्पद बताया और अब उस पर लगातार काम भी कर रही है। तो पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ये बिहार पुलिस किसी को ना बताती है ना फंसाती है। इस बात को आप लोग समझिए। इस पर कार्रवाई होगी और सख्त तरीके से कार्रवाई होगी और इस पर खुद पटना के एसएसपी डीएम इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।